हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग करते हैं इनइक्वालिटी, जो कि बैंक में हमेशा पूछी जाती है और 5 नंबर की आएगी ये आपकी। ठीक है ना। और इसको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा करने का। ठीक है। और इसको हम किस तरह करेंगे और क्या अप्रोच रहेगी उसको लेके, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और हमारे क्या अप्रोच रहेगी उसको करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं आपको एक एक लॉजिक समझाता हूँ, ये इसमें लॉजिक चलेगा। ठीक है ना। ये ये होता है एक ओपन गेट, और यहाँ से जब एंट्री करेगी यहाँ से हो जाएगी क्लोज। यानी कि बंदा यहाँ से तो एंट्री कर सकता है, बट इधर से नहीं कर सकता। इधर से क्योंकि गेट ये बंद है, और यहाँ से ये ओपन खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जी ओ एन एल की तरफ जा सकता है, एन एल की तरफ जा सकता है, बट एल एन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा क्या लॉजिक है इसमें। ये इनइक्वालिटी में आपको यही लॉजिक चलेगा। आपके किस तरह के भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए, किसी तरह के भी, यही लॉजिक चलना। आप इसी से आप 2 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हो बहुत जल्दी। यही एक लॉजिक है जो इजी है सबसे, और इससे अच्छा लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यही सब अप्लाई करते हैं, सभी टीचर इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं। आई डोंट नो कौन कौन करता है, बट मोस्टली टीचर इसी को अप्लाई करते हैं। तो ये इजी पड़ता है सबसे। ठीक है ना। उसको देखना है। अब अरे कि ये वाला भी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसका मतलब है जैसे जी और के। तो जी के में तो जा सकता है, और ये बराबर भी हो सकता है। यानी कि बड़ा भी है और ये बराबर भी हो सकता है। इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई एन लगा दे, अब ये कहे ना कि जी से एन जाना है, तो ये हो सकता है। अगर कोई बोल दे ना जी से एन ये है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि जी बड़ा है और बराबर भी, यहाँ पे जी बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए ना। और जे जी एन एक्स, ठीक है, ये नहीं होगा। और आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और क्वेश्चनों में देखते हैं किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तो आइए हम देखते हैं। अब हमें इस पता है क्या, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, स्टेटमेंट हम बिल्कुल नहीं देखते इसमें। इनइक्वालिटी में ये खासियत होगी, हम स्टेटमेंट को हम सबसे पहले नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने कंक्लूजन को, जो कि जी से हमें के की साइड ले जा रहा है। और ये हमेशा तब तक ले जा जब तक ये टूटेगा नहीं, मतलब ये टूटना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी टूट गया इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। देखते हैं, जी से के जाना है, जी से पी गई वैलिड है, पी से वी गई वैलिड है, वी से के गई, यानी कि ये आंसर सही है। ऐसे ही एन से एल, एन से एल, ये एन से एल, ये है ही नहीं इसमें। शायद ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी। चलो आगे देखते हैं। इसका मतलब आंसर ए ठीक है। ठीक है। अभी अब सबसे पहले क्या बोला था मैंने, कंक्लूजन देखो। पी से अब हमें ई की तरफ जाना है, तो पी से जे सही है, बराबर है। जे से जेड अब नहीं जाएगा, जे इधर है नहीं जाएगा, यानी कि ये है ही नहीं, क्योंकि ये टूट गया है बीच में। ये यहाँ पे ये वाला, यह तो इक्वल का चिन्ह आना चाहिए, साइन आना चाहिए था, या तो ग्रेटर देन इक्वल का आना चाहिए था, यानी कि ये नहीं होगा। अब आर से पी जाना है, हमें सब आर से पी जाएंगे। तो आर कहाँ पे है, आर ये रहा। आर से के जाना है, आर से पी गए, पी से जे गए, जे से जेड गए, जेड से के तक जा रहे हो आप। देखो यहाँ ग्रेटर है, यानी कि इसका ये आंसर सही है, तो आपका ये वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सीधा कंक्लूजन भी देखते हैं। एक्स से हमें आई जाना है, और एक्स बराबर भी आएंगे, तो एक्स यू पे गए, यू एम पे गए, एम एच पे गया, एच बी, और बी से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना तो ये होगा फिर ना ही ये होगा, तो इसका मतलब है आंसर ये वाला ठीक है।
अगर कंडीशन ऐसी आ जाती, कोई ऐसा ग्रेटर देन आई हो जाता, तो इसमें से आता आइदर। कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे बी के बाद में ये आई लग जाता यहाँ पे, तो इसका मतलब होता कि आइदर या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, इन दोनों में से एक सही है, तो इसके मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर आ जाता उसमें। ठीक है, क्या मैं लॉजिक समझाने चाहता हूँ, आप समझ चुके हो ना। हाँ, अब फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम कंक्लूजन को देखते हैं। ए से हमें ई जाना है, तो ए से ई कहाँ पे है, यहाँ पे ए ये रहा। ए से पी गई, पी से कहाँ है, पी नहीं है, पी नहीं है, यानी कि इसका मतलब नहीं है। पी से वाई, पी ये भी नहीं है। देखो गलती हो रहा है क्या, ए से ई, ए से ई जाना है, तो ए से पी गई, पी यहाँ पे कहीं है नहीं, पी से वाई, पी से यहाँ पे भी कहीं नहीं, ना तो ना इधर ना ये है। ठीक है, अब हमें आर से एम जाना है। अब आर ढूंढो यहाँ पे, ये रहा आर, आर से ए गए, ए से जी गए। अब यहाँ पे जी ढूंढो या ए ढूंढो, जी ये रहा, हमें एम तक जाना है। जी से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से क्यों गए, क्यों से वाई गए, वाई से एम गए, यानी कि ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ रहा है और ना तो ये टूटा। अगर ये भी टूटा, ये भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा तो रहेगा रहेगा ये चाहे कितना भी, ये बार कितना भी आ जाए आपका, ये कितना भी आ जाए, ये कितना भी आ जाए, मगर यहाँ पे आर है और यहाँ पे एम है, तो इसका मतलब होगा कि ये एम लेस देन है आर से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो ये ठीक है। और जी से एम जाना है, अब जी से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से क्यों गए, यहाँ तक ठीक है, क्यों से वाई गए, यहाँ तक ठीक है, वाई से एम गए, यानी कि ये भी वैलिड हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों वैलिड है, ये आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गया, उसमें मुझे कितना टाइम लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, और आपको तो इसको 10 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि 10 से 5 सेकंड के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन कर देना है एक। ठीक है ना, यानी कि आप 30 सेकंड के अंदर ये 5 क्वेश्चन कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ देखना नहीं है। ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन है सबसे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सबसे पहले कंक्लूजन ही देखते हैं। टी से हमें कहाँ जाना है, एक्स की तरफ जाना है, तो टी से एन गए हम, क्योंकि यहाँ तो एंट्री नहीं होगी, ये चीज़ें तो एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ से हम जा ही नहीं सकते। टी से एन गए, और एन से नहीं, ये हो गई नहीं। अब हमें ई से एल जाना है, ई कहाँ है, ये रहा ई। ई से हम वी जा सकते हैं, ओ जा सकते हैं, ओ से हम एक्स जा सकते हैं, एक्स से हम डब्ल्यू जा सकते हैं, डब्ल्यू से एल जा सकते हैं, यानी ये वाला सही है आंसर, तो बी ठीक होगा। अब क्या करना है, क्यों से हमें एफ जाना है, क्यों से हमें एफ जाना है, के तक जा सकते हैं हम, यू तक जा सकते हैं, वाई तक जा सकते हैं, वी तक जा सकते हैं, एफ तक जा सकते हैं, और यहाँ पे ये साइन है, तो इसका मतलब ये बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब ये ठीक है। एस से बी जाना है, अब एस से हमें बी जाना है, हम डी जा सकते हैं, जे जा सकते हैं, एफ जा सकते हैं और बी जा सकते हैं, और यहाँ पे साइन ये वाला आ रहा है ग्रेटर देन का, इसका मतलब ये भी ठीक है, इसका मतलब आपका दोनों ठीक है। अब यू से के देखना है, यू ये रहा, हम सी भी जा सकते हैं और एन भी जा सकते हैं, और आर भी और वी भी। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, हम ये तो कहीं पे भी जा सकते हैं, यू इधर भी जा सकते हैं, एन या तो एन हो इधर, या सी आर जे में से हो, ये जे है देखो, तो जी से टी जा सकते हैं, टी से के जा सकते हैं, और देखो यू से के, यानी कि इन दोनों में से एक होगी, क्योंकि ये वाला यानी कि जो यूज है ये वाला कहीं टूट ही नहीं रहा है,
के तक, या तो ये देखो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ ये नहीं टूट रहा, ये नहीं टूट रहा, यहाँ से जे से ये इक्वल आ रहा है, इक्वल चाहे इक्वल तो मतलब यही होता है ना, इक्वल का मतलब भी, और यहाँ पे ये भी लगा दो, बात तो एक ही रहेगी ना। तो ये नहीं टूट रहा है, इसका मतलब है या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। तो आइदर, ये वाला क्वेश्चन सही है। अब क्या ढूंढेंगे हम, आर से हमें एफ जाना है, तो आर सी जा सकते हैं हम, बी नहीं जा सकते, सी से यहाँ है नहीं कुछ, तो यानी कि ये नहीं है। एच से सी जाना है, वेयर इज एच, ये क्वेश्चन गलत है क्या, एच है ही नहीं इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन गलत है बट होगा ऐसे ही, कोई बात नहीं। अब एफ से हमें एक्स जाना है, सो एफ कहाँ पे है, ये रहा एफ, एफ से हम के जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, जी जा सकते हैं, और एंड में क्या है, एक्स कहाँ पे है, वो एफ कहाँ पे, एक्स कहाँ पे है, ये रहा, जी जा सकते हैं, जी के एफ, जी के डी, डी से आर जा सकते हैं, आर से हम एक्स जा सकते हैं, यानी कि ये राइट आंसर है। समझ रहे हो ना क्या क्या कह रहा हूँ। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, है ना। एफ कहाँ पे है हमारा, एफ हमारा ये रहा, एफ से हम कहाँ गए, के गए सबसे पहले, के से डी गए, डी से जी गए, अब हम कहाँ आ गए, डी पे, ठीक है ना। हमने यहाँ से बीच में से आ गए, तो डी पे, डी से हम आर आए, आर से हम ये इधर है ना, ये आर से हम एक्स आ गए, क्योंकि ओपन गेट है तो हम एक्स पे आ गए, यानी कि इसका आंसर ये सही है। और के से हम डब्ल्यू जाना है, अब हमें ये चीज़ें नहीं तोड़नी है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेटर, ये नहीं टूटना चाहिए हमारा इक्वल टू का, तो इसका मतलब हो जाएगी ये कंडीशन फिलफुल है। यानी के किधर है, के ये रहा, के से डी जा सकते हैं, डी से आर आ सकते हैं, आर से नहीं, ये नहीं होगा, आर से यानी कि आप एक्स ही जा सकते हो, बी नहीं जा सकते, हमें जाना है डब्ल्यू, तो ये होगा ही नहीं, तो आंसर ये सही होगा, ठीक है। सो अब मेरे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये जो भी पूछा जाता है ये मेंस में पूछा जाता है, या तो आपका, या तो IBPS PO के मेंस या क्लर्क के मेंस में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और कभी कभी ये हमारा PO प्री में भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मगर जो मैंने पीछे करवाए थे वो क्लर्क में ही पूछे जाते हैं हमेशा, क्योंकि आपको ये टाइम टेकिंग होगा आपके लिए, सो इस वजह से ये क्लर्क में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको एक बार में समझ में आए, ठीक है ना। अगर आपको ये एक बार में समझ में आ गया और क्या तरीका है इसको करने का, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ने होंगे, ये P@Q मीन्स क्या होता है, P इज़, रुक जाओ, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि इसने क्या कहते हैं, P स्मॉलर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा था, P ग्रेटर हो सकता है Q से या इक्वल हो सकता है, इसका मतलब ये आ गया, यानी कि @ का मतलब आपका आ गया ये, ठीक है। और हैश का मतलब क्या आ गया, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसका मतलब आ गया ये, साइन हो गया। अब हैश का क्या, इसका क्या मतलब होता है, P नाइदर स्मॉलर है ना ही इक्वल है, इसका मतलब होगा कि ये छोटा है, नहीं बड़ा है, सॉरी, ठीक है।
क्या पी नाइदर स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो पी बड़ा है। पी नाइदर स्मॉलर है नॉर ही ग्रेटर है, ना तो स्मॉलर होगा ना ग्रेटर होगा, तो इक्वल होगा। पी इज़ नॉट ग्रेटर दैन क्यू, इसका मतलब पी स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, जब ग्रेटर नहीं है तो दो में से एक ही हो सकता है। पी नाइदर ग्रेटर दैन ना ही इक्वल है, सो स्मॉल होगा। तो अब यहाँ पे मुझे साइन मिल गए हैं इन सब के। अब मुझे क्या करना होगा, सीधा सीधा हमें स्टेटमेंट में आना होगा। स्टेटमेंट में पी एट द रेट का है हमारा, ये रहा, तो पी से हम क्यों गए। अब क्यों से यहाँ क्या देखना है, हैश। हैश कहाँ है यहाँ, ये रहा, तो ये पी क्यू आर, और हमें अब ये देखना है, तो ये रहा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इक्वल का होगा, आर इक्वल टू एस। अब सीधा हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे। हैश मीन्स क्या होता है ये, तो यानी कि पी आर वाला आ रहा है, तो पी से हमें आर की तरफ जाना है, तो हमें पी से आर की तरफ जाना है। पी से यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब पी एट द रेट एस, तो पी एट द रेट एस का मतलब होता है पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एस है, तो हमें एस की तरफ जाना है, और ये वाला टूटना भी नहीं चाहिए। तो पी से हम क्यों गए, क्यों से हम आर यहाँ पे बीच मारा, इसका मतलब ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है हमारा, ए आंसर हमारा ठीक होगा। समझ गया मैं आपको किस तरह समझाने की कोशिश करूँ, ये भी इजी होता है बट आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर आपका ये आ गया, ए आया इसका आंसर। अब ऐसे इसमें देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और कभी कभी अलग अलग भी दे देगा आपको, अलग अलग सिचुएशन दे देगा। कभी ये तो मैंने एक ही आपको एक बार में करके दिखा दिया है, तो फिर भी मैं आपको पी इज़ नॉट स्मॉलर देना, यानी कि पी इज़ नॉट स्मॉलर, तो ये बड़ा होगा इक्वल होगा। पी नाइदर स्मॉलर है ना ही इक्वल है, छोटा होगा। पी नाइदर स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, तो बड़ा होगा। पी नाइदर ग्रेटर दैन क्यों, तो स्मॉलर इक्वल होंगे। पी नाइदर ग्रेटर दैन नॉर इक्वल, तो ये लेस होगा। पी ना तो स्मॉलर है दैन ना इक्वल है, बड़ा होगा। देखो गलती कर रही है क्या मैंने, ये दो साइन कैसे आ सकते हैं एक साथ। देखो पी इज़ नॉट स्मॉलर दैन क्यू, या तो बड़ा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, ये तो सही है। पी नाइदर स्मॉलर है ना ही इक्वल है, सो ये बड़ा होगा, ठीक है। पी नाइदर स्मॉलर दैन नॉर ही ग्रेटर दैन, तो इक्वल होगा। पी नॉट ग्रेटर दैन क्यू, लेस होगा या इक्वल होगा। पी नाइदर ग्रेटर है दैन नॉर ही इक्वल है, तो शॉर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आने की हमारा हैश आ रहा है, पी से आर जाना है हमें, पी से आर जाना है, तो पी से आर ठीक तो है, ठीक ही किया था मैंने, सॉरी। तो आगे देखते हैं। पी इज़ नॉट स्मॉलर दैन क्यू, इसका मतलब ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। पी नाइदर स्मॉलर दैन नॉर ही इक्वल है, तो ग्रेटर होगा। पी नाइदर स्मॉलर दैन है ना ही ग्रेटर है, नाइदर स्मॉलर ना ही ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन इक्वल हो। पी ना तो स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, तो ये स्मॉलर ना ही ग्रेटर है, ओह तो ये इक्वल होगा, सॉरी मेरे माइंड पता नहीं कहाँ हो गया था। पी इज़ नॉट ग्रेटर दैन, तो लेस दैन होगा, इक्वल होगा। पी इज़ नाइदर ग्रेटर ना ही इक्वल, तो लेस होगा। तो अब आते हैं सीधा हम स्टेटमेंट पे। हम इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि हमें ए से ये है ना, तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख देंगे बी, और यहाँ पे स्टार देखेंगे सी जा रहा है, स्टार का यहाँ पे हमारा ये रहा, तो जो हमारा ये आया ना, तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे कर देंगे सी। और अब डी और ए के रिलेशन होगा, ए यहाँ रहा, डी ये रहा, यानी कि अब ये कहाँ है, इक्वल आ रहा है, डी ए, ये वाला साइन का मतलब है इक्वल, तो आप इक्वल ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन पे देखना है, ये आपका ये रहा, यानी कि सी इज़ ग्रेटर दैन, सी से डी की तरफ जाना है,
सो सी है, बी की तरफ गए, बी से है, यानी कि ये आंसर सही है। और डी से, डी का क्या मतलब है, डी ग्रेटर लेस देन बी, यानी कि बी से हमें डी की तरफ जाना है, बी से डी की तरफ जाना है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी इक्वल है, और यहाँ पे भी ये है, यानी कि ये भी ठीक है। इसका मतलब आपके दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोबारा से करते हैं। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप ये बार बार कभी भूले ना। अब क्या देखना है, P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, तो बड़ा होगा। P नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल है, ग्रेटर होगा। फिर P नाइदर स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, इक्वल होगा। P नाइदर ग्रेटर देन, या तो लेस देन होगा, इक्वल होगा। नाइदर ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो लेस होगा। अब सीधा हम कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी उनके एडिट करते वक्त, कोई नहीं, हम आपका इसी स्टेटमेंट को लेके देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। चलो हम आगे आगे देखते हैं, क्या पता आपका फिर कुछ मतलब गलत सिखाने से अच्छा कुछ ना ही सिखाओ। ठीक है ना। सो हम क्या देखते हैं, P इज़ नॉट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा। नाइदर स्मॉलर ना ही इक्वल, ना तो स्मॉलर ना ही इक्वल है, तो बड़ा होगा। P ना तो स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, इक्वल होगा। P नाइदर ग्रेट, P इज़ नॉट ग्रेटर देन, लेस देन होगा। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, लेस होगा। ठीक है ना। तो हम सीधा स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, ये है, सो ये आ रहा हमारा, तो सो E लेस देन M। अब ऐसा है M और N के बीच में, M N अब डॉलर है, डॉलर में साइन आ रहा है ये वाला, तो ओ सीधा सीधा आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है, ये E N आ रहा है, यानी कि N से हमें E की तरफ जाना है, N से E की तरफ जाना है। इसका मतलब यहाँ पे गेट बंद है, यानी कि यहाँ ये नहीं जाएगा। अब M डॉलर O, यानी कि M O, यानी O से हमें M की तरफ जाना, O से हमें M की तरफ जाना, यहाँ पे बंद है। तो इसका मतलब है ना तो ये वाला ठीक होगा ना ये वाला ठीक, ना तो कंक्लूजन A होगा ना ही B होगा। इसका मतलब ये होता है, आंसर ये आएगा। अब 5 क्वेश्चन देखिए। P इज़ नॉट स्मॉलर, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। P इज़ नॉट स्मॉलर ना ही इक्वल है, तो ग्रेटर होगा। ना ही स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, इक्वल होगा। P इज़ नॉट ग्रेटर दैन, लेस देन होगा। P नाइदर ग्रेटर है ना ही इक्वल है, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो लेस होगा। ठीक है। अब सीधा स्टेटमेंट में आ जाते हैं। क्यों, डॉलर S, डॉलर क्या है, ये रहा S। R और S में क्या रिलेशन है, R और S में ये रहा इक्वल का है, तो R ये आपको कैसे भी लिख सकते हो, S और T, और एट द रेट है, और एट द रेट में कहाँ है, ये ऊपर है, तो S T, क्योंकि इक्वल ही है, S को R भी मान सकते हो, बात तो एक ही रहेगी, तो आप ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना, डॉलर है, और डॉलर कहाँ पे है, यहाँ ये वाला साइन है। तो इसका मतलब है T से हमें Q तक जाना है, और ये वाला साइन हटना चाहिए। T से हमें Q तक जाना है, T से आगे जाने का ही नहीं है, यानी कि ये गलत है। और अब एट द रेट कहाँ पे, ये रहा। अब हमें R से T की साइड जाना है, और ये वाला साइन हटना नहीं चाहिए, R से T की साइड जाना है। देखो ये R से T आ गया, यानी कि ये वाला आंसर हमारा ठीक है। आप कंक्लूजन भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इसी की तरह है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, और आप अब इन क्वेश्चनों को करके करना है आपको खुद। फिर भी मैं आपको ये वाला एक और समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये जो डॉलर मीन्स है, मीन्स A इज़ नॉट स्मॉलर देन B, यानी कि A बड़ा होगा और इक्वल होगा B से। A इज़ नॉट ग्रेटर देन B, या तो A छोटा होगा या बड़ा होगा, साइन का मतलब।
और इस साइन का मतलब क्या होता है, ए ना तो स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो ये ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, ए बड़ा होगा बी से। ए नाइदर ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो ए स्मॉल होगा बी से। बी नाइदर स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है, यानी कि ए इक्वल है बी के। अब इन साइनों का मतलब ये आ गया। ठीक है, तो आइए हम सीधा स्टेटमेंट को देख पढ़ते हैं। ए है और डॉलर है, डॉलर में ये आ गया बी, और बी से ये हो गया थर्ड, ये है बी से सी, सी, और सी से ये, अब ये साइन आ गया परसेंटाइल का, ये फिर ये आ जाएगा सी से आर, और आर से एट द रेट का आ गया, एट द रेट ये का आर लेस देन डब्ल्यू, सीधा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट बन के आ गया। अब हमें क्या देखना है, कंक्लूजन पे देखना है। अब ये साइन है, ये साइन है, और आपका ये लग रहा है, यानी कि डब्ल्यू से बी जाना है, तो डब्ल्यू से आर गए, आर से सी गए, सी से बी नहीं जा सकते हम, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब और ऐसी बी से डब्ल्यू जाना है, बी से आर गए, आर से सी गए, सी से आर गए, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब परसेंटाइल का आ गया, परसेंटाइल में क्या होता है, ए लेस इक्वल टू आर, यानी कि आर से हमें ए जाना है, आर से सी गए, अभी गेट बंद है, यानी कि इसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, ना इधर ए, ना ही बी, ना ही सी। ठीक है, और अब आइए देखते हैं। इज़ नॉट स्मॉलर है, तो ए बड़ा है, इक्वल है। इज़ नॉट ग्रेटर है, ठीक है, ना इधर स्मॉलर ना ही इक्वल है, ना इधर स्मॉलर है तो बड़ा है, ये ना इधर ग्रेटर है ना ही इक्वल है, छोटा है, ना इधर स्मॉलर ना ही ग्रेटर है, ये इक्वल है। तो ए एट द रेट कहाँ है, एट द रेट ऐसे आ रहा है, और बी, अब ए और ए ग्रेटर है आर से, यानी कि ए की साइड बड़ा होगा, ये ऐसे होगा। समझ में आ गया किस तरह किया मैंने, इसको इस तरह देखना है। ये कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें होती है जो मैंने यहाँ पे देखी है, अभी जो यहाँ पे किए हुई है, इस जगह की है ना मैंने, ये कन्फ्यूज़न होती है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब बी से एस, बी कहाँ है, बी से ये रहा एस, तो आपका इक्वल आएगा बी से एस, ठीक है ना। और आर और टी बचा, अब आर ये रहा, टी, तो एट द रेट कहाँ पे, ये रहा, तो यानी कि अब क्या होगा, आर ऐसे आएगा, तो आर छोटा है और टी बड़ा है, यानी कि टी से हमें आर की तरफ जाना है, टी से आर की तरफ जाना है, इसका मतलब ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम कंक्लूजन को देखते हैं। ये हो गया इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब ये हो गया। और आर से बी की तरफ जाना है, आर से हमें बी की तरफ जाना है, आर ये रहा, या तो पहली बंद हो गया है तो यहाँ तक जाएगा नहीं, ये आंसर गलत है। अब हमें एस से टी की तरफ जाना है, एस से बी की तरफ गए, बी से ए की तरफ गए, ए से आर की तरफ गए, यहाँ पे बंद है, ये भी नहीं होगा। अब ए से क्या जाना है, एस से हमें अब ए साइड जाना है, और ये टूटना भी नहीं चाहिए, एस ये नहीं टूटा, ए, यानी कि ये आंसर सही है, आंसर ओनली सी। ठीक है, देखो ना, स्मॉलर ना ये है, इसमें ये आएगा, ना तो स्मॉलर ना इक्वल है, बड़ा जाएगा, छोटा जाएगा, इक्वल आ जाएगा। के एट द रेट क्या है हमारा, बी, और अगर हमें बी यहाँ है, तो अब हमारा बी यहाँ है, तो हम इसको देखेंगे, तो एन एट द रेट कितना होगा, ये रहा, इसका मतलब ये है, तो बी बड़ा है, यानी कि बी ऐसे आ जाएगा, एन। ठीक है, अब एम और सी, ये के और सी को देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब है ये, तो यानी कि के बड़ा है सी, हम सी को क्या करेंगे, हम सी ऐसे हो जाएगा, तो सी छोटा है, तो सी छोटा है, और यहाँ पे एम रखेंगे। ये हमारा कंक्लूज़न बन गया है पूरा, ये स्टेटमेंट हो गया है तैयार। ठीक है ना।
अब हमें क्या करना है, एट द रेट का मतलब क्या होता है, ये एट द रेट ऐसे हैश इक्वल, तो हमें क्या करना है, बी से सी जाना है, बी से सी जाना है, ठीक है। हमें बी से एम जाना है, बी से एम नहीं जा सकते, ये यानी कि गलत है, ये ठीक है, ये अभी गलत है। और के एन बराबर है, के और एन बराबर है, नहीं यहाँ पे जा ही नहीं रहा, ये नहीं है, यानी कि आपका कंक्लूज़न ए ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ना ही ग्रेटर है, जैसे ना ही स्मॉलर है, ना ही ग्रेटर है, ना नैदर स्मॉलर ना इक्वल है, सो बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये है हमारा पी, ये वाला साइन आ रहा है ना, पी से क्यों गए, बी इसका क्या होगा, ये आएगा, यानी कि पी छोटा है डी से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एच आई क्यों अभी आएगा, डॉलर क्या साइन है, ये है, तो यानी कि जी बड़ा है, क्यों छोटा है, तो क्यों छोटा है, और सॉरी जी आएगा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब जी और एच का एट द रेट क्या होगा, एट द रेट ये, यानी कि ये साइन आएगा, जी छोटा है एच से। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब बता एच आई बराबर होगा, ये स्टेटमेंट बन चुका है पूरा। तो अब आइए देखते हैं डॉलर का साइन क्या होगा, ये वाला, ये वाला, और इस साइन होगा ये वाला, यानी कि आपको डी से क्यों जाना है, डी से क्यों जाना है, इसका मतलब राइट नहीं, साइन हट गया ना यहाँ से, ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये नहीं है। हमें आई से क्यों जाना है, आई से एच गए, एच से जी गए, जी से क्यों गए, ये रहा आपका लेस दैन, ये ठीक है। और आई से हमें जी जाना है, आई से जी जाना है, ये भी ठीक, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा भी है और इक्वल भी है, इन दोनों, यानी कि ये नहीं है, लेस दैन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आपका ओनली बी ही करेक्ट आंसर है। ना इधर स्मॉलर ना ही इक्वल है, बड़ा है छोटा है, ये इक्वल है। तो ई एट द रेट का मतलब क्या होता है, एफ। अब यहाँ पे कोई ई एफ कहीं कॉमन है, देखो एफ यहाँ कॉमन है, अब एफ और एक्स, और ये एट द रेट है, तो एक्स, अब एक्स ढूंढो, एक्स ये रहा, एक्स और हैज़ ये बराबर है डब्लू के। अब डब्लू ये देखो, अब इसका साइन कहाँ पे है, ये रहा वी, और वी और हैज़ ये क्या कैसे बनेगा, एट परसेंटाइल इस तरह बनेगा, यानी कि वी बड़ा है, वी बड़ा है और इक्वल भी है यू के, ये इस तरह से हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। अब हम क्या होगा, एट द रेट क्या आ रहा है, एस साइन आ रहा है, इस साइन का क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये साइन कैसे आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या होगा, एक्स से हमें यू की तरफ जाना है, एक्स से यू की तरफ जाना है, ये रहा, एक्स से डब्लू गए, डब्लू से वी गए, वी से यू गए, यानी कि ये सही आंसर। अब हमें क्या जाना है, डब्लू से ई की तरफ, डब्लू कहाँ है, डब्लू से ई तरफ जाना है, यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये भी जा रहा है, ठीक है, ये भी ठीक होगा। अब एफ और वी इक्वल है, सो एफ ये रहा, वी है, यानी कि ये नहीं है, कहीं भी नहीं होगा, कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा, इसका मतलब आपका ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, बी। ठीक है, और आपके यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके प्री में भी आएंगे और मेंस के भी आ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इजी भी कराया है, और जो पीओ में क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको वो भी कराए हैं। तो आप अगर कुछ इनइक्वालिटी में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट जो भी प्रॉब्लम आएगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए या मुझे मेल कर दीजिए, जैसे भी आपको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको देख लूँगा, मैं आपका रिप्लाई कर दिया करूँगा टाइम पे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको
समझ में आया हो, आपको अगर अच्छा लगा हो, इजी लगा हो कि इस तरह अप्रोच होती है हमारे एग्ज़ाम में करने की, तो ऐसी वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। यू हैव अ नाइस डे।